हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाचन। सबसे पहले जान लेते हैं पाचन है क्या। ग्रहण किए गए ठोस या तरल अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। एक कोशिकीय जंतुओं में अंतःकोशिकीय पाचन होता है, जैसे अमीबा, स्पंज, और हाइड्रा में बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय पाचन होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन पूर्ण रूप से बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अधिकांश प्राणियों में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। अब देखेंगे पाचन क्रिया, मतलब पाचन कैसे होता है उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन के कारण भोजन की लुगदी बनती है और इसमें लार मिल जाती है, जिससे भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है। सलाइवा में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण भोजन की लगभग 30% मंड माल्टोज शर्करा में बदल जाती है। सलाइवा में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। मांसाहारियों की लार में पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। लार का पीएच मान 6.8 होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ओसोफेगस। ग्रास नली में कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। इसकी मोटी अधश्लेष्मिक में छोटी श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, अतः जब भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता है तो यह श्लेष्म के कारण सुगमता से पीछे फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। आमाशय बड़ा व थैलीनुमा होता है, इसमें भोजन एकत्र हो जाता है। आमाशय में पेशीय गति के कारण भोजन की लुगदी बन जाती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 97% से 99% जल होता है। इसके अतिरिक्त श्लेष्म 0.2% से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज तथा रेनिन आदि एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 0.9 से 3.5 तक होता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। भोजन को सड़ने से रोकता है तथा अस्थियों को घुलाता है। पेप्सिन यह प्रोटीन को प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में बदलता है। जठर लाइपेज यह वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। रेनिन यह प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। प्रोरेनिन HCl के हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। सक्रिय रेनिन दूध की कैसिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिससे दूध दही के रूप में बदल जाता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जठर निर्गमी अवरोधनी पाइलोर्स द्वारा यह भोजन धीरे धीरे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन मुख्यतः छोटी आंत के ग्रहणी डियोडिनम भाग में होता है। ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त रस बाइल जूस तथा अग्नाशय से अग्नेय रस पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। छोटी आंत्र में स्थित लीवर कुहन की दरारें
इंटेस्टाइनल जूस स्रावित करती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 है पित्तरस, बाइल जूस। पित्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका pH मान लगभग 7.7 होता है। पित्त में लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण, 0.3% बाइल पिगमेंट्स, 0.3% से 0.9% कोलेस्ट्रॉल, 0.3 लेसिथिन तथा 0.3 से 1% वसा अम्ल होते हैं। पित्तवर्णक या बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन होते हैं। इन्हीं के कारण पित्त का रंग हल्का हरा पीला होता है। पित्त लवण मुख्यतः सोडियम टारोकोलेट तथा सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। पित्त लवण भोजन की वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। इसके अतिरिक्त पित्त कायम की अम्लता को समाप्त करके इसे क्षारीय करता है। आंत्र की क्रमकुंचन गतियों को बढ़ाता है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं। पित्तवर्णकों तथा कोलेस्ट्रॉल को मल के साथ शरीर से बाहर निकालते हैं। अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। इसका स्रावण अग्नाशय द्वारा होता है। यह पूर्ण पाचक रस होता है। यह ग्रहणी में पहुंचकर पाचन करता है। अग्नाशयी रस का pH मान 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशयी रस में 96% जल तथा शेष पाचक एंजाइम व लवण होते हैं। लवणों के कारण अग्नाशयी रस क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस में अग्नाशयी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टिडेज तथा न्यूक्लियेजेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम तथा वसा पाचक एंजाइम में बांटा जा सकता है। आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। आंत्रीय रस क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें जल, लवण तथा अनेक पाचक एंजाइम होते हैं। आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। यह सक्कस एंटेरिकस इलियम की ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसमें श्लेष्म के अतिरिक्त कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचन को पूरा करते हैं। इनमें मुख्य एंजाइम तथा उनके कार्य अलग अलग होते हैं। इलियम में भोजन के पाचन तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण होती है। इलियम की भीतरी सतह पर विलाई में रक्त तथा लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। लसिका कोशिकाएं वसा के विखंडन से बने वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। शेष बचे हुए भोज्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल, शर्कराएं, विटामिन्स, लवण, जल, नाइट्रोजन क्षारक आदि का अवशोषण रक्त कोशिकाएं करती हैं। पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर जीवद्रव में आत्मसात हो जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अपचित भोज्य पदार्थों को मल के रूप में बहिक्षेपित कर दिया जाता है।